Hello everyone. Today date is 20th March in 2024. We are going to solve some PYQs of coordination compound chapter of class 12th chemistry. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स, तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बताना है जो COCl2 के इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा शो किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका बी, यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे दिखाई गई है। अब थोड़ा सा स्पेस बना के इसको सोल्व भी कर लेंगे। देखो CONH3 Cl3 AgNO3, यानी कि इसमें हमारे पास कितने 3 मोल जो हैं AgCl के यूज हुए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे CONH3 5Cl Cl2 गिव्स AgNO3, यानी कि 2 मोल किसके AgCl के। नेक्स्ट हमारे पास है CONH3 4Cl2Cl presence of AgNO3 1 mole of AgCl। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या क्या आ गए। कॉम्प्लेक्सेस आर रिस्पेक्टिवली CONH3 6 Cl3, नेक्स्ट है CONH3 5 Cl2 एंड CONH3 4 Cl2Cl, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बी आ गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टाइशियोमेट्रीज का किसके AgCl फॉर्म जब AgNO3 को हम एक्सेस में ट्रीट करा दे कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा, दूसरा तीसरा, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के साथ, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या क्या है COCl3 6.6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3। तो क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आएगा 3 मोल AgCl के। ठीक है, यहाँ पे इस फर्स्ट वाले केस में, दूसरे वाले केस में 1 मोल AgCl का और तीसरे में 2 मोल। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है। इसको भी मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ। इन द गिवन कॉम्प्लेक्स साइनाइड जो है, यानी कि CN किसका, कोबाल्ट का, वो कितना है, सॉरी यहाँ पे नंबर सेंट्रल नंबर जो है कोबाल्ट का वो कितना होता है 6 होता है। उसके बाद एंड द कॉम्प्लेक्स हैज, कॉम्प्लेक्स के पास क्या है ओक्टाहेड्रल जियोमेट्री, हैज octahedral geometry, so we can say that CO cobalt chlorine ये कुछ इस प्रकार हमारे पास बनता है EN यानी कि काइंड ऑफ, और ये हमारे पास आ गया क्लोरीन। ये क्या है ट्रांस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा क्या आएगा कोबाल्ट, दो तरीके से यहाँ पे ये भी हमारे पास मिल सकता है हमें, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, राइट। और ये क्या हो गया सिस, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोबाल्ट 3 यानी क्लोराइड forms several octahedral complexes with ammonia which of the following will not give test of, कौन सा इसमें से क्लोराइड आयन का with nitrates सिल्वर नाइट्रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टेस्ट हमें नहीं देगा, ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन डी है यहाँ पे COCl3.3NH3, ये जो है विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट, किस कारण से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड एटम्स। इसको भी स्पेस बना के थोड़ा करके देख लेंगे। COCl3 3NH3 will not give
टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस with silver nitrate due to absence of ionizable chloride atoms, यानी कि COCl3 3NH3 gives CONH3 3Cl3, ये आ गया। आगे देखो CO कोबाल्ट यानी कि NH3 Cl3 प्रेजेंस ऑफ AgNO3, कोई पीपीटी हमें यहाँ पे नहीं देता ये, यानी कि सेकेंडरी वैलेंस जो होता है, सेकेंडरी वैलेंस जो है इज फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंस जो है एक मेटल या आयन के लिए हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि 4 कोबाल्ट जिसका 3 पॉजिटिव हमारे पास जो है इसका चार्ज है इट इज़ 6, इसका जो है सेकेंडरी वैलेंस क्या होगा 6 होगा, विच इज़ फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो सम है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का किसका, मेटल एम का, कौन से कॉम्प्लेक्स में, ये जो हमें दे रखा है यहाँ पे गिवन MEn2C2O4Cl, जहाँ पे En का तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, इथाइलीन डायमाइन, इसको हम बोलते हैं किसको, En को। ठीक है, तो क्या बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना, इसका क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, लेकिन इसको मैं सोल्व करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे आया है। ये दे रखा है MEn2C2O4Cl, ये कॉम्प्लेक्स हमें गिवन था। C2O4 जो होता है वो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि ये नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव 2 चार्ज जो है ये कैरी करता है। En की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा होता है, ये भी होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ये कैरी करता है 0 चार्ज, कोई भी चार्ज ये कैरी नहीं करता, ये बातें याद रखो आप। सो M कैरी कितना, +3 चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3 का 6 हो जाएगा, और सम अगर हम इसका करेंगे यानी कि +3 + 6 = 9, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नेम बताना है इस कॉम्प्लेक्स आयन का क्या है, इसके बिना ऑप्शन देखे भी हम बता सकते हैं। वैसे ये क्या है, 6, यानी कि हेक्सा साइनाइड, ये अंदर हमारे पास साइनाइड है, लेकिन इसको हम साइनाइडो लिखते हैं क्योंकि अंदर की तरफ हो तो ईडो यूज करते हैं हम एज अ सफिक्स पीछे, ठीक है, आईडीओ। साइनाइडो फेरिट, ये क्या है, फेरिट, और 3 जितना चार्ज होगा वो तो यहाँ पे हम लिखते ही हैं। तो ये आ गया इसका नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या है हमारे पास, हेक्सासाइनाइडो फेरिट 3। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, हेक्सासाइनाइडो, ये आ गया डी वाला। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताने फॉर कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे गिवन है इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे वो यहाँ पे बताना है। En क्या है, इथाइलीन डायमाइन है, तो कई अभी पीछे भी क्वेश्चन में करके आए हैं हम। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2Cl विल बी, कितने होंगे ये बताना है। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। We have given this complex, right? दोनों इसके स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। ये हमारे पास ट्रांस आ गया, यानी कि फर्स्ट वन। दूसरा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्लोरीन, ये एस सच ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार से, ये क्या हो गया, ट्रांस था, ये सिस हो गया। और एक मिरर इमेज जो है सेकंड वाले की मिरर इमेज भी बन सकती है।
कोबाल्ट, निकल, निकल, क्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी निकल कह रही हूँ, नाइट्रोजन, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसकी मिरर इमेज हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। क्वेश्चन क्या गिवन है, एन एक्सेस ऑफ एक्सेस में AgNO3 को ऐड कर दिया 100 ml ऑफ आ 0.01 मोलैरिटी सॉल्यूशन। कोई किस चीज़ का सॉल्यूशन है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड के सॉल्यूशन में एक्सेस में AgNO3 को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं AgCl के, कितने प्रेसिपिटेट होंगे। क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं AgCl के, कितने प्रेसिपिटेट होंगे। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम अब स्पेस बनाकर। कॉम्प्लेक्स क्या है, CrH2O4 Cl2 Cl plus AgNO3 obviously excess में gives AgCl plus CrH2O4 Cl2 NO3, ये हमारे को प्रोडक्ट दिए। ठीक है, ये रिएक्टेंट मतलब इनका हमने एक्सेस में इन्होंने रिएक्शन अंडरगो की तो हमारे पास प्रोडक्ट ये है। तो मोलैरिटी ऑब्वियसली वहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रखी थी। मोलैरिटी जो है ये हम क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद रखें, किसी भी चैप्टर में इनका यूज़ हो जाता है मोलैरिटी मोलैलिटी वगैरह का। ये फॉर्मूले का वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 1000। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। 0.01 हमें मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है 100, ऑब्वियसली 100 कंसीडर करते हैं, और 1000 तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार आएगा ही। इसको सोल्व करने पर आ गया 0.001। क्या आ गया, आफ्टर सोल्विंग दिस वी गेट 0.001 आ गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आ गया डी। नेक्स्ट है करेक्ट आईयूपैक नेम बताना है किसका, CrF2En2Cl का क्या होगा करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज सी, यानी कि इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, डाईफ्लोरोडो बाइस इथाइलिन डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। डाईफ्लोरिडो बाइस बिस क्यों लिखते हैं हम, ये दो को जब कंसीडर किया जाता है, दो को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन में बिस लिखते हैं। ट्राई वगैरह जब होता है, टेट्रा आता है तो ये 3 को, ये 4 को, पेंट 5 को, बाकी तो आगे आपको पता ही होगा। ठीक है, हेप्टे वगैरह 7 को। तो ये क्या हो गया, डाईफ्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब, आई एम सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, ये आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, साथ में जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक पर्टिकुलर आइसोमर में, इन अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ CONH3,4Cl2 जो Cl क्लोरीन कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो आइसोमर का क्या नाम होगा ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, सिस आइसोमर इसको हम बोल सकते हैं। देखो इसको बना के देखते हैं। कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, NH3, 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 ये यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखा कोबाल्ट क्लोरीन और इसके बीच का एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री। सो दिस इज अ सिस आइसोमर। ट्रांस और सिस दो होते हैं हमें पता है, ये हमारे पास क्या आ गया, सिस आइसोमर आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, 10th क्वेश्चन की। जो कॉम्प्लेक्सेस है CO कोबाल्ट NH3 और ये अपना क्रोमियम CN6 यानी साइनाइड 6 और CrNH3 कोबाल्ट CN6 आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म।
किस टाइप के आइसोमेरिज्म के जो है ये एग्जाम्पल हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस के बीच में गिवन आइसोमर्स दैट इज कैसे CONH3 6 CrCN6, ये किसका आइसोमर है? इज एन आइसोमर ऑफ COCN6 CrNH3 6। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होता है अकर्स कब ये जो है होता है व्हेन, जब कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं किसके, डिफरेंट मेटल आयंस के आर प्रेजेंट इन सोल्ट, जब वो सोल्ट में प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कौन सा PTPY NH3BrCl विल हैव हाउ मैनी, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है प्रेजेंट होंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ए आएगा, यानी कि 3। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ऑफ टाइप MABCD may exist in 3 isomeric forms. नेक्स्ट वी हैव इज एग्जिस्टेंस जो होती है दो डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की, 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कंपोजिशन ऑफ कोबाल्ट NH3 4Cl2 पॉजिटिव इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये बना के देख लेते हैं कैसे क्या बात करी गई है। थोड़ा सा इसको ये देखो, कोबाल्ट, क्लोरीन NH3 इसके ऊपर चार्ज क्या है? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या हो गया? ट्रांस। और कलर इसका क्या होगा? ट्रांस है, तो यानी कि वॉयलेट कलर। नेक्स्ट वी हैव इज कोबाल्ट, क्लोरीन NH3 क्लोरीन NH3। ओवरऑल चार्जेस के ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन ये सिस जो है फॉर्म को जो है फॉलो कर रहा है, तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा हमारे पास। तो इसका ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, कौन सा इसमें से एग्जिबिट नहीं करता? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका डी आएगा। डी जो है वो जो क्या एग्जिबिट नहीं करता? आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करता। अब स्पेस बना के इसके बारे में भी एक दो बातें जो है देख लेंगे यहाँ पे। इन यानी जो डी की बात हो रही है NiNH3 2Cl2, Ni जो है निकल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इज इन, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होती है 10। शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगा शेप में। हेंस 4 लिगेंड्स जो हैं आर नोट डिफरेंट, वो डिफरेंट नहीं होते टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड एक और मेथड हमारे पास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? MABCD, यानी कि मेथड कह रही हूँ, सॉरी, MABCD की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए, जो हमने पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में ये
शायद मैंने आपको फॉर्म बताई थी, डज नॉट हैव, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दस इट विल शो, ये क्या शो करेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये शो करता है, जबकि वेरस MA2B2 की बात करी जाए तो इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दस ये शो करेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा शो नहीं करता, वो यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए आएगा, जो ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं टाइप MA3B3 के, ये एग्जिबिट करते हैं फेशियल मेरिडियन आइसोमेरिज्म, ये एग्जिबिट करते हैं। कौन सा इसमें से जो है विल गिव अ पेयर ऑफ इनेंशियोमोर्फ्स का पेयर, इसमें से यहाँ पे कौन सा हमें देता है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, COEN2Cl2Cl। देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो है उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उनको हम एज कायरल भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। एंड रोटेट प्लेन, ये जो है अपने पोलराइज्ड लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को रोटेट करते हैं, ये बना के दिखा देती हूँ, CON क्लोरीन, ये नाइट्रोजन एक यहाँ पे, ये क्लोरीन, नाइट्रोजन। अब इसकी यहाँ पे बिल्कुल मिरर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, CONH3,4NO2 जो क्लोरीन जो है एग्जिबिट करता है क्या, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी इसमें होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जो है ये शो करता है। अब स्पेस बना के इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। द गिवन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमें दे रखा है, इसके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म भी हो सकती है इसकी, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिंकेज आइसोमेरिज्म में किसकी, NO2 ग्रुप की प्रेजेंस होती है, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है, NO2 या फिर ONO, इस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। इट मे हैव आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दो आयनाइजेबल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, यानी NO2 हो गया और मान लो Cl2 साथ में, Cl हो गया साथ में, ठीक है। इट में हैव, इसकी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसके पास हो सकता है। ज्योमेट्रिकल क्यों, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये सिस ट्रांसफॉर्म में होगा तो ज्योमेट्रिकल बोल सकते हैं। यानी कि देख लो, CONH3,4 क्लोरीन, NO2 एंड CONH3,4NO2 क्लोरीन, ये हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास है CONH3,4NO2 Cl एंड CONH3,4ONO2 क्लोरीन, ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेसिकली इनके एग्जांपल जो इस चैप्टर में आपको याद रखनी है, ये मेजर पोर्शन जो है इस चैप्टर का कंसिस्ट करता है। न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ तो इसी के साथ हमारे PYQs इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, कुछ आइडिया आपको मिला होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।